और चलिए आपको सीधे दो तस्वीरें दिखाते हैं। दो पूर्व प्रधानमंत्री, ये बड़ी खबर आपको बताए, दिल्ली से दो पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से नवाजा गया है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, तो पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न मिला। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दो पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न, नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न मिला है। इसकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देश में अभूतपूर्व योगदान इनका रहा है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दो पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, दो पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न, और ये देखिए पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बड़ी जानकारी है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न से नवाजा गया है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जब जयंती थी तो किसान दिवस के रूप में यूपी में सबसे बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसान और जाट नेताओं की मौजूदगी थी। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। माना जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम हुआ था, देखिए आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में हैं और दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से नवाजे गए। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न, दो पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और साथ ही साथ वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा गया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। रालोद के मुखिया जयंत सिंह के दादा और किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को काफी समय से भारत रत्न देने की मांग भी उठ रही थी। और केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, साथ ही वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। खबर पर अधिक अपडेट के साथ मोहित दुबे हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, ये अब बड़ी जानकारी, दो पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न और साथ ही साथ देखिए लंबे समय से भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी चौधरी चरण सिंह को। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि भारत रत्न दिया गया है और इसको हम कह सकते हैं कि दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न अब तक जो दिए जाने का ऐलान किया जा चुका है। और देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक भारत रत्न जो है दिया जा रहा है। और खासतौर पे प्रधानमंत्रित्व का जो इनका काल रहा है बहुत शानदार रहा है। उस वक्त भारत ने आर्थिक मोर्चे में बहुत ज्यादा विकास किया, समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है, देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस वजह से आज भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। बिल्कुल मोहित, देखिए जैसे चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें तो लंबे समय से उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी और आज उन्हें भारत रत्न देखिए दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल चौधरी चरण सिंह को उनका खासतौर पे किसानों के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, किसानों के विकास में, उत्थान में बड़ा योगदान रहा है।
जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसानों के लिए कृषि कल्याण योजना की शुरुआत की थी और तमाम ऐसी योजनाएं शुरुआत की थी जिसमें किसानों को बहुत फायदा हुआ था। और एक ऐसे नेता थे जो किसानों की भलाई के बारे में सोचते ठीक थे। है, आप हमारे साथ बने रहिए। आरएलडी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज स्टेट पर। देखिए, एक लंबे समय से मांग चल रही थी और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से अब नवाजा जा रहा है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का जो योगदान था समाज के प्रति वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से किसानों के हित में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था, आज किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, हर वर्ग की ये मांग थी कि चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया जाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना एक बहुत ही सुखद पल है, एक बहुत ही खुशी का पल है और इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी एक विचारधारा हैं जो कि आज देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई जिनको आज भी हम जब आप पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि आज कैसे देश की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है, ग्रामीण भारत को कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से हम देश में आगे बढ़ा सकते हैं विकास को, जिसके प्रति चौधरी चरण सिंह जी की जो बातें थी वो आज भी हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का काम करती है। करोड़ों अनुयायी चौधरी चरण सिंह जी के आज हर्षित हैं। चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों में खुशी की लहर है और ये एक बहुत सुखद पल है। बिल्कुल, देखिए, किसानों के मसीहा रहे और किसानों के हित में बहुत काम किया, तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से उन्हें नवाजा जा रहा है तो क्या ये वेस्टर्न यूपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ वेस्टर्न यूपी की बात नहीं है। यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी का पूरे देश के अंदर योगदान रहा है। पूरे देश के करोड़ों अनुयायी चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं आज। तो ये पूरे देश के अंदर एक अलग तरीके की खुशी का माहौल है। ये हमारे लिए एक त्योहार से कम नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहे और उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे वो अविस्मरणीय कार्य थे। वो पूरी तरीके से किसानों के भविष्य को बदलने वाले कार्य थे। हम इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को धन्यवाद करते हैं और ये कहते हैं कि देर से उठाया वो कदम था पर ये अच्छा कदम है। ठीक है, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा। देखिए, 23 दिसंबर की अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस मनाया गया और बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था। तो क्या पश्चिमी यूपी में जो सपा का तोड़ ढूंढ रही थी कि अगर लालकृष्ण आडवाणी को उन्होंने भारत रत्न देने का निर्णय अगर लिया है तो पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भी मिल रहा है। और अगर इसको 2024 की राजनीति से अगर आप जोड़ दें तो किसान आंदोलन आपको याद करना होगा और तब से ये माना जा रहा था कि खास तौर पर जाट समुदाय, हालांकि चौधरी चरण सिंह पूरे जो 36 बिरादरी किसान है उसके नेता माने जाते थे और सही मायने में वो किसान नेता थे, किसानों को रिप्रेजेंट करते थे। तो और उसको लेकर के उहापोह की राजनीति चल रही थी। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि आरएलडी के साथ उसका गठबंधन हो जाए और गठबंधन लगभग हो भी गया है और उसकी घोषणा कुछ दिनों में हो जाएगी। उसके पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का जो ऐलान कर दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि ये एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है मोदी सरकार की तरफ से कि किसान भी संतुष्ट, जाट समुदाय भी संतुष्ट, जो अपने को किसान कहते हैं वो किसान नेता के तौर पर जो चौधरी चरण सिंह को मानते हैं वो भी संतुष्ट, यानी जो गिला शिकवा था उसको खत्म करने की कोशिश की गई। उसके बाद अब तीसरा एंगल इसमें देखें कि उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी साधने और संतुलित करने की कोशिश की गई है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर अगर बिहार से, एल.के. आडवाणी बीजेपी के कद्दावर नेता जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की, अगर उनको दी गई तो एम.एस. स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से, तो दक्षिण भारत की भी इसमें शिकायत नहीं रहेगी कि केवल उत्तर भारत के लोगों को दे दिया गया। तो सभी तरह से इसको संतुलित करने की कोशिश भी इसमें की गई है। अगर अब 2024 के लोकसभा चुनाव से अगर इसको आप जोड़कर देख लें तो किसान वोटरों को साधने की कोशिश, दक्षिण भारत को साधने की कोशिश, कर्पूरी ठाकुर के जरिए दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़ों को साधने की कोशिश, यानी और एम.एस. स्वामीनाथन के योगदान का जो योगदान रहा है हरित क्रांति से लेकर के तमाम जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रहा है, तो एक कहा जा रहा है कि ये बहुत ही सही निर्णय है। और वाकई अगर मैं अपनी बात कहूं, अपना अनुभव बताऊं तो जिन लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है या दिया गया है इसके पहले या पद्मा पुरस्कार दिए गए हैं इन 10 सालों में, तो ऐसा लगता है कि सही हाथों में जा रहा है, सही व्यक्ति का सम्मान हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा योगदान इस देश में रहा है, प्रधानमंत्री के तौर पर चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
क्योंकि तब की राजनीति में किसानों की आवाज उठ नहीं पाती थी, किसानों की बात दिल्ली तक पहुंच नहीं पाती थी। और बार बार इसी दिल्ली में, इसी लुटियन जोन में, ठीक मेरे पीछे संसद भवन है, दाहिनी तरफ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, जहां से सरकारें चलती हैं, यहां तक किसानों की बात पहुंच नहीं पाती थी। चौधरी चरण सिंह वो पहले व्यक्ति हैं जो किसानों की बात को लेकर और किसानों के हक हुकूक को लेकर इसी राजपथ पर, तब के राजपथ और आज के कर्तव्य पथ पर वो आ गए थे और वो ऐतिहासिक रैली हुई थी। तो कहा जा सकता है कि एक सम्मान जो तय किया है मोदी सरकार ने, बड़ा उचित सा दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर जो लोग पहले के निर्णयों का विरोध कर रहे थे, अब शायद वो भी चुप हो जाएंगे। अब